नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बाबरी मस्जिद शहादत केस में अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और दूसरों के खिलाफ साजिश का मुकदमा चलाने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। ताखीर से सुनाया गया फैसला, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। कल्याण सिंह को राजस्थान के गवर्नर के ओहदे से हटाने का मुतालबा। मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के बिल का उस मरीज से तक़ाबुल जिसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है और वो वेंटिलेटर पर है। बीजेपी फ्लोर लीडर किशन रेड्डी का अहानत आमेज तबसरा। कांग्रेस सीनियर लीडर जयपाल रेड्डी भी 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बिल के खिलाफ। आबादी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात मुमकिन नहीं। टीआरएस हुकूमत की नेक नियति पर शुबे का इजहार। जुमेरात 20 अप्रैल से तमाम स्कूल्स को गरमाई तातीलात। गर्मा की शिद्दत के पेश नजर वजीर आला का ऐलान। और शहर में हिरन, खरगोश और ममनुआ परिंदों के गोश्त की फरोख्त का अड्डा बेनकाब। जहानुमा मॉडर्न कॉलोनी में एक मकान पर महकमे जंगलात और पुलिस के ओहदेदारों का धावा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी की हुकूमत को उस वक्त धक्का लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर लीडर एल.के. अडवाणी के बशमूल मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और दूसरे कायदीन के खिलाफ बाबरी मस्जिद शहादत केस में साजिश के इल्जामात के तहत मुकदमा चलाने की हिदायत दी है। इस तरह से सीनियर लीडर एल.के. अडवाणी के सदर जमहूरिया बनने की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। लेकिन अदालत ने उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला, जो कि इस वक्त राजस्थान के गवर्नर हैं, उन्हें इन अफराद की फहरिस्त में शामिल नहीं रखा है। अदालत ने बीजेपी के मज़कूरा सीनियर कायदीन के खिलाफ मुकदमे को 2 साल के अंदर मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी है। आला अदालत के इस फैसले के बाद ये मुकदमा लखनऊ की अदालत में यौमिया असास पर चलाया जाएगा। अदालत ने यह भी हिदायत दी है कि इस मुकदमे की समाअत के दौरान किसी भी जज का तबादला नहीं किया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एल.के. अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और दूसरों के खिलाफ मुजरिमाना साजिश के इल्जामात को खारिज कर दिया था। इस मुकदमे में विनय कटियार, साध्वी रतुम्बरा, आचार्य गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल, विष्णु हरी डालमैया भी शामिल थे। वाज़ेह है कि 6 दिसंबर 1992 को दाएं बाजू के हिंदू कारकुनों ने बाबरी मस्जिद को मुनहद्दम कर दिया था। गिरिराज किशोर और अशोक सिंघल अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जस्टिस पी.सी. घोष और जस्टिस आर.एफ. नरीमान की बेंच ने इस दरख्वास्त की समाअत की। वाज़ेह है कि एल.के. अडवाणी ने राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में रथ यात्रा निकाली थी और इस यात्रा के दौरान कई मुकामात पर खूनरेज फिसादात हुए थे। आला अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मज़कूरा अफराद के खिलाफ मुजरिमाना साजिश के इल्जामात को खारिज किए जाने के अहकाम को कलादुम कर दिया है। अदालत ने CBI को इस सिलसिले में पेशरफ्त की हिदायत दी है। आला अदालत ने यह भी कहा कि इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यौमिया असास पर इसकी समाअत की जाए। आला अदालत ने यह भी कहा कि 4 हफ्तों के अंदर मुकदमे की कार्रवाई का आगाज शुरू किया जाए। वाज़ेह है कि उमा भारती इस वक्त मरकजी काबीना में आबी वसाइल की वजीर हैं और अब उन पर इस्तीफे का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। बाल ठाकरे भी इन अफराद में शामिल थे जिन पर साजिश के इल्जामात लगाए गए थे। महंत अवैध वैद्यनाथ भी जो इस फहरिस्त में शामिल हैं, वो भी अब चल बसे हैं।
मजलिस के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद शहादत मुकदमे के सिलसिले में LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के अलावा दूसरों के खिलाफ साजिश के इल्जामात के तहत मुकदमा चलाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताखीर से सुनाया गया फैसला करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कार सेवा की इजाजत नहीं दी होती तो शायद बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती। 6 दिसंबर 1992 का वाक़या हिंदुस्तान के लिए यौम सयाह है। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में शामिल उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह, जो कि इस वक्त राजस्थान के गवर्नर हैं, उन्हें फौरी ओहदे से बर्खास्त किया जाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और BSP ने भी तमाम मुल्ज़िमीन को बचाने की कोशिश की है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि महात्मा गांधी के कातिलों का मुकदमा 2 साल में खत्म कर दिया गया था और बाबरी मस्जिद का वाकया महात्मा गांधी के कत्ल से बड़ा वाकया है और इसे 25 साल लग रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है कि 24-25 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना पड़ा जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह भी कॉन्स्पिरेसी के में जिम्मेदार हैं। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, ये मेरी राय है, अगर कार सेवा की इजाज़त नहीं देता तो शायद बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती। मगर 6 दिसंबर का जो वाक़या है वो हिंदुस्तान के लिए एक ब्लैक डे है और हमारा मुतालबा ये है कि कल्याण सिंह को ये गवर्नमेंट हटाए गवर्नरशिप से। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के पीछे क्यों छुपेंगे और इनको ट्रायल फेस कराए। और दूसरी बात यह है कि चाहे समाजवादी हो, बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन्होंने ये तमाम एक्यूज को बचाने की कोशिश की। अगर वो एक सिंपल नोटिफिकेशन इशू कर देते तो अब तक क्रिमिनल ट्रायल खत्म हो जाता। महात्मा गांधी के कातिलों का मुकदमा 2 साल में मुकम्मल हो गया और बाबरी मस्जिद जो महात्मा गांधी के कत्ल से बड़ा वाक़या है 25 साल लग रहे हैं। आप क्या मुल्क को इंसाफ करेंगे, क्या पैगाम दे रहे हैं आप? और जो जिनके ऊपर ट्रायल फेस कर रहे हैं, जो मनोहर जोशी और अडवाणी को पद्म विभूषण देते हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? ये रूल ऑफ लॉ है, ये इंसाफ है। और सुप्रीम कोर्ट 24-25 साल के बाद तय करता है। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट पिटीशन हियर करता? कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट हियर करे और वो भी तो कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग है। कल्याण सिंह को सजा 1 दिन की हुई, डेमोलिशन की सजा नहीं हुई। डेमोलिशन का कंटेम्प्ट पिटीशन अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि इंसाफ का तकाजा यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस कंटेम्प्ट पिटीशन को हियर करे और उन लोगों के खिलाफ भी फैसला ले। अरे भाई, हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक, हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। महात्मा गांधी के कातिलों में 2 साल की सजा हो गई और जो बाबरी मस्जिद जिन लोगों के ऊपर इल्जाम है डिमोलिशन का, अभी तक चल रहा है। अब तक तो खत्म हो जाना चाहिए था। अगर उनके खिलाफ सबूत था और हम समझते हैं सबूत है, उनको जेल में जाना चाहिए था। मगर नहीं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद जिनके साम में ठहर कर शहीद करवाया, वो हिंदुस्तान को होम मिनिस्टर बन गए, वो HRD बन गए। जो रथ यात्रा में साथ साथ थे, आज वो हुकूमत कर रहे हैं। बताइए, यही तो हमारा प्रॉब्लम है इस मुल्क का कि जहां पर इंसाफ की बात आती है, जहां पर इंसाफ की बात आती है, जहां पर इंसाफ करना होता है, बरसों बीत जाते हैं, बरसों बीत जाते हैं। अब नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी में भी इंसाफ होगा नहीं होगा, कि आप और हम जिंदा रहकर देखेंगे ट्रायल खत्म होगा नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा। दूसरी तरफ साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही बाबरी मस्जिद शहादत मुकदमे में मुलविस होने के लिए मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए जयपाल रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए अंजाम दी गई कार्रवाई अडवाणी की क़ियादत में हुई थी और नरेंद्र मोदी भी उनके साथ मौजूद थे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि रथ यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी शुरू से आखिर तक अडवाणी के साथ ही साथ रहे। CBI को जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना था कि अदालत का फैसला देर आए दुरुस्त आए के मुस्ताक है। उन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ अब सिर्फ अदालतों के जरिए ही मिल रहा है। నిజానికి ఈ కేసులో నరేంద్ర మోడీ కూడా ఉండాలి. ఎందుచేత నరేంద్ర మోడీజీ
एल.के. आडवाणी जी के साथ रथ में थे। सोमनाथ से जो भी जुम्मन फंसता, शुरू से आगे तक आखिर तक वो थे। मोदी खुद थे, उनका टीम में थे। लेकिन सीबीआई कोई कारण से वो जमाने में जिनके बारे में एविडेंस मिला, देर आयत दुरुस्त आयत, मैं नहीं कहूंगा दुरुस्त है वो, क्या साहब, ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन डिले इज बेटर देन डिनायल। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है कि जुमेरात 20 अप्रैल से तमाम सरकारी और खानगी स्कूल्स को गरमाई तातीलात दी जाएं। वज़ीर आला ने रियासत में गर्मी की शिद्दत को देखते हुए महकमे तालीमात को इस सिलसिले में हिदायत दी। उन्होंने महकमे तालीमात को अहकाम भी जारी करते हुए जुमेरात से तमाम सरकारी व खानगी स्कूल्स को गरमाई तातीलात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर जारी है और रियासत के कई सरकारी स्कूल्स में अभी भी पंखों की सहूलत भी दस्तयाब नहीं है। गर्मी से स्कूल जाने से बच्चों का बुरा हाल है। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा है कि मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात का मसला 2019 के इंतखाबात में बीजेपी का एजेंडा होगा। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि जो बिल मंजूर किया गया है उसकी हालत उस मरीज की तरह है जिसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है और वो वेंटिलेटर पर है। इस बिल के जरिए केसीआर वोट बैंक की सियासत पर अमल कर रहे हैं। बीजेपी इस मामले पर आखिर तक लड़ाई लड़ेगी। बीजेपी लीडर ने कहा कि केसीआर पर वोट हासिल करने का पागलपन सवार हो चुका है। उनका कहना था कि माशी पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए जा सकते। अगर तहफ़्फ़ुज़ात देने हैं तो EBC ज़ुमरे के तहत दिए जाएं। BCE के तहत तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी से पसमानदा तबक़ात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। साबिक़ मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने कहा कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बिल असम्बली में ही मंजूर किया जा सकता है और कहीं ये मंजूर नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए जयपाल रेड्डी ने कहा कि इस बिल में कुछ नहीं है जिसके बारे में तबसरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर ये सब कुछ करना था तो फिर 3 साल तक क्यों इंतजार किया गया। ये बिल पार्लियामेंट तक भी नहीं जाएगा, रास्ते में ही दम तोड़ देगा। जयपाल रेड्डी का कहना था कि यह सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं में इख्तलाफात पैदा करने के लिए किया जा रहा है। हुकूमत ने जो बिल तैयार किया है उससे मौजूदा 4% तहफ़्फ़ुज़ात को भी खतरा पैदा हो गया है। जयपाल रेड्डी ने कहा कि आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं किए जा सकते, बल्कि पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाने चाहिए। जामे निज़ामिया में ऑडिटोरियम की तामीर के सिलसिले में वक्फ बोर्ड की जानिब से 94 लाख रुपए का चेक शेखुल जामे मौलाना मुफ्ती खलील अहमद के हवाले किया गया। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने वक्फ बोर्ड के दफ्तर में मीडिया के रूबरू ये चेक जामे निज़ामिया के हवाले किया। इस मौके पर बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि जामे निज़ामिया में 14 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से ऑडिटोरियम तामीर किया जा रहा है, जिसके मिन जुमला 2 करोड़ 80 लाख रुपए का काम मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस मकसद के लिए मुमकिना ताउन का तयक़ुन दिया था। चुनाचे इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर 94 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वज़ीर आला की ख्वाहिश है कि ऑडिटोरियम का यह काम रमज़ानुल मुबारक से पहले मुकम्मल कर लिया जाए। हमारे मुफ्ती खलील अहमद साहब की निगरानी में और जामे निज़ामिया के उबैदुल्लाह साहब, हमारे मोहतमद साहब, ये लोगों की निगरानी में जो है ना सीएम साहब एक अनाउंसमेंट दिए थे वहाँ पर कि ये ऑडिटोरियम बनाएंगे बोल के, और सीएम साहब भी जो है ना सीरियस उसकी कोशिश करके पेमेंट भी जो है जारी कर दिए हैं। और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो है ना इंस्ट्रक्शन ये दिए कि अभी तक क्यों नहीं बना, उसको रात दिन करके जो है ना कंप्लीट करो रमज़ान तक बोल के सीएम साहब की भी कोशिश है। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि अपोजिशन जमातें झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, जो कि एक फौजी रह चुके हैं, डिसिप्लिन को भी भूल चुके हैं। कोदंडराम भी प्रोफेसर होते हुए उसूलों को फरामोश कर चुके हैं। मुलाजमतों के मसले पर हुकूमत को बदनाम करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। टीआरएस रुकन कौंसिल ने कहा कि हुकूमत ने अब तक 63,000 सरकारी और 43,000 से ज्यादा मुलाजमतें खानगी शोबजात ने फराहम की हैं।
कांग्रेस के लीडर जीवन रेड्डी की केटीआर पर की गई तनकीद की मजम्मत करते हुए प्रभाकर ने कहा कि जीवन रेड्डी ये भूल चुके हैं कि टीआरएस पार्टी कुर्बानियों की पार्टी है। टीआरएस पार्टी के प्लीनरी सेशन के लिए रकम जमा करने के मकसद से वजीर आपाशी हरीश राव खुली नंबर 1 बन गए हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से टीआरएस के वज़रा, अरकान मुखन्ना और अरकान पार्लियामेंट प्लीनरी सेशन के अखराजात के लिए मजदूरी करते हुए रकम जमा कर रहे हैं। वजीर आपाशी हरीश राव ने वरंगल में कपड़े की दुकान में काम करते हुए 8,62,000 रुपए कमाए हैं। इससे पहले आईटी के वजीर केटीआर ने मशरूबात और आइसक्रीम फरोख्त करते हुए 7,30,000 रुपए कमाए थे। इसी तरह रुकने पार्लियामेंट कविता ने भी कपड़े की दुकान में साड़ियां और दवाखानों में अद्वियात फरोख्त करते हुए 6 लाख रुपए कमाए थे। वजीर आबकारी पद्मा राव ने 3,50,000, वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने 1,50,000, वजीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने हम्माल का काम करते हुए 2 लाख रुपए कमाए थे। वजीर दाखिला ने भी कुली का काम किया और 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन वजीर आला ने अब तक कोई मजदूरी का काम नहीं किया है। वजीर आपाशी हरीश राव ने मिशन काकतिया प्रोग्राम से मुताल्लिक बेहतरीन खबरें शाये करने वाले सहाफ़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर प्रेस अकेडमी के सदरनशीन अलम नारायण के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। अपने खिताब में हरीश राव ने कहा कि मिशन काकतिया वज़ीर आला की दानिशमंदाना सोच का नतीजा है। मुस्तकबिल को देखते हुए इस प्रोग्राम का फैसला किया गया था और इसके फ़वायद हर किसी को हासिल होंगे। वज़ीर आपाशी ने ऐलान किया कि आइंदा साल से बेहतरीन कैमरामैन और फोटोग्राफर्स को भी अवार्ड्स दिए जाएंगे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक ज़ईफ़ खातून के इलाज से मुताल्लिक़ लिखे गए मकतूब के बाद वज़ीर आला रिलीफ फंड से रकमी इमदाद मंजूर हुई है। दारुसलाम में रुकन असम्बली मौज़म खान ने अमीरपेट की साकिन साबिरा बेगम को 54,000 रुपए का चेक हवाले किया। साबिरा बेगम ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इंचार्ज शोबे तंजीम एस हक नज़ीर भी मौजूद थे। सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से एमसेट और नीट के सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसमें डायरेक्टर CEDM प्रोफेसर S.A. शकूर, सेक्रेटरी माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट सैयद उमर जलील, मुशीर हुकूमत तेलंगाना बराए अक़लियती बहबूद A.K. खान और प्रिंसिपल निज़ाम कॉलेज प्रोफेसर सैयद रहमान ने शिरकत की। इस मौके पर A.K. खान ने नीट और एमसेट के तलबा में तालीमी मवाद तकसीम किया। मज़कूरा अदारा दाखिलों के लिए मुनक्किद किए जाने वाले कई टेस्ट के लिए कोचिंग और तालीमी मवाद तकसीम कर रहा है। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल की हर बरसी पर उनके मुंतखबा अशार को किताब की शक्ल देने का एसी घाट के साकिन महमूद खान ने बीड़ा उठाया है। अल्लामा इक़बाल की 21 अप्रैल को बरसी है। इस सिलसिले में महमूद खान ने अल्लामा इक़बाल के मजमू कलाम से बाज़ मुंतखबा अशार को एक और किताब की शक्ल दी है। दारुसलाम में मजलिसी अरकान मुखन्ना अमीनुल हसन जाफरी मौज़म खान ने इस किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। मजलिसी अरकान मुखन्ना ने महमूद खान की जुस्तजू की सिताइश की। गैर मेयारी ग़िज़ाई अशिया और अदम सफाई वाली होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर बलदी हुक्काम के धावे जारी हैं। चारशंबे को भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर धावे किए गए। दिलसुख नगर में शिल्पी रेस्टोरेंट, पॉर्ची होटल, शिवानी रेस्टोरेंट, वृंदावन होटल और बंजारा हिल्स पर सितारा ग्रैंड और स्पाइस 6 पर भी धावे किए गए। चारशंबे को 70,000 रुपए के चालान किए गए। अब तक 279 होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर धावे किए गए, जिनमें 171 पर जुर्माने आयद करते हुए 14,07,100 रुपए की रकम वसूल की गई। ईस्ट जोन से 2,53,000, साउथ जोन से 2,45,000, सेंट्रल जोन से 2,60,500, वेस्ट जोन से 3,56,600 और नॉर्थ जोन से 2,92,000 रुपए के जुर्माने वसूल किए गए।
तेलंगाना ओपन स्कूल एसएससी इम्तिहानात के दौरान तलबीस शख्सी के सिलसिले में कामाटीपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 10 अफराद को अदालती तहवील में दे दिया है। एसीपी चारमीनार अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सीएलबी उम्दा बाजार में वाक़े गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के सेंटर पर अंग्रेजी के दूसरे पर्चे के दौरान मुख्तलिफ रूम्स में मोहम्मद सलमान, सैयद अकबर, जुल्फ़िकार अली खान, रशीद अहमद, अली अहमद, शेख कलीम, शेख जमाल, शेख कादर, शेख शुजाउद्दीन, शेख शफी और मोहम्मद जाबिर दूसरों का इम्तिहान लिखते हुए पकड़े गए थे। पुलिस ने मज़कूरा अफराद को इम्तिहान हॉल में ही गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार शुदगान में एक कम उम्र लड़का भी शामिल बताया गया है। और चारमीनार डिवीजन में उम्दा नगर वो तो चंद्राल बारादारी कॉलोनी में उम्दा नगर गवर्नमेंट स्कूल है, वो एक सेंटर है। वो सेंटर में 190 स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम लिखने के लिए कल इंग्लिश पेपर का एग्जामिनेशन था। 190 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम था कल इंग्लिश का, उसमें कल 178 अपीयर हुए। तो इन्विजिलेशन टीम जब चेक कर रहे थे हॉल टिकट्स लेके, तो 7 के जगह 7 और दूसरे बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे थे, वो घटे। ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोशा महल में बलदिया की जानिब से खुद रोजगार के लिए फराहम की जाने वाली टैक्सियों के ड्राइवर्स के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें जॉइंट कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस के अलावा पुलिस के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर ड्राइवर्स को महफूज तरीके से गाड़ी चलाने के तरीके बताए गए, जिसमें सीट बेल्ट लगाना, गाड़ी का फिटनेस और गाड़ियों के दस्तावेजात शामिल हैं। साउथ जोन टास्क फोर्स और महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने जहानुमा मॉडर्न कॉलोनी के एक मकान पर धावा करते हुए हिरन, खरगोश और दूसरे जंगली परिंदों के गोश्त की फरोख्त के अड्डे को बेनकाब किया है। बाखबर इत्तला मिलने पर जंगलात और पुलिस के ओहदेदारों ने धावा करते हुए सैयद जमीर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से बड़ी मकदार में जंगली जानवरों और परिंदों का गोश्त बरामद किया गया। सैयद जमीर की मदद करने वाले शख्स रमेश को भी गिरफ्तार किया गया है। महकमा जंगलात के ओहदेदार ने बताया कि गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद को कैद की सजा के साथ साथ जुर्माने का भी सामना करना पड़ सकता है। दोनों गिरफ्तार शुदगान को महकमे जंगलात के हवाले कर दिया गया है। सैयद जमीर के कब्जे से जंगली जानवरों और परिंदों की खाल भी जब्त की गई है। इस जोन टास्क फोर्स ने आईपीएल मैचेस के दौरान बैटिंग वसूल करने वाली टोली को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी टास्क फोर्स कोटी रेड्डी ने बताया कि राजेंद्र रेड्डी, श्रीकांत, साई कुमार, भास्कर, महेंद्र, श्रवण कुमार, कृष्णा और नागेश आईपीएल मैचेस के लिए बैटिंग वसूल किया करते थे। पुलिस ने बाखबर इत्तला मिलने पर मुशीराबाद के पारसी गुट्टे में एक मकान पर धावा करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस टोली के 2 अहम कारकुन लक्की गज्जा और गजानद मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 10,80,000 रुपए की नकद रकम, मॉनिटर और लैपटॉप के अलावा 17 सेलफोन जब्त किए हैं। टोली के मफरूर अरकान की तलाश शुरू कर दी गई है। मजीद कार्रवाई के लिए गिरफ्तार शुदगान को मुशीराबाद पुलिस के हवाले किया गया है। मलकाजगिरी पुलिस हुदूद के इलाके मौलाली जवाहर नगर में बरकी शॉक लगने से 2 अफराद फौत हो गए। मालिक मकान ने मीडिया को बताया कि उनके मकान की पहली मंजिल पर श्रीनिवास और वंशी वायरिंग का काम करने के लिए गए थे, लेकिन वो काम खत्म करके नीचे नहीं आए। उन्होंने पहली मंजिल पर जाकर देखा तो दोनों मुर्दा हालत में पाए गए। मलकाजगिरी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इसकी तहकीकात की जा रही है। मोहम्मदनगर किले गोलकुंडे के इलाके एमडी लाइन्स में सरखे की वारदात पेश आई है। मकान के मालिक अपने किसी रिश्तेदार के पास गए हुए थे। इस दौरान सारिकों ने घर का खुफल तोड़कर अलमारी से 6 तोले के तलाई जेवरात और 50,000 रुपए की नकद रकम का सरखा कर लिया। मकान मालिक ने लंगर हाउस पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बाबरी मस्जिद शहादत केस में अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और दूसरों के खिलाफ साजिश का मुकदमा चलाने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। ताखीर से सुनाया गया फैसला, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। कल्याण सिंह को राजस्थान के गवर्नर के ओहदे से हटाने का मुतालबा। मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के बिल का उस मरीज से तक़ाबुल जिसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है और वो वेंटिलेटर पर है। बीजेपी फ्लोर लीडर किशन रेड्डी का अहानत आमेज तबसरा। कांग्रेस सीनियर लीडर जयपाल रेड्डी भी 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बिल के खिलाफ। आबादी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात मुमकिन नहीं। टीआरएस हुकूमत की नेक नियति पर शुबे का इजहार। जुमेरात 20 अप्रैल से तमाम स्कूल्स को गरमाई तातीलात। गर्मा की शिद्दत के पेश नजर वजीर आला का ऐलान। और शहर में हिरन, खरगोश और ममनुआ परिंदों के गोश्त की फरोख्त का अड्डा बेनकाब। जहानुमा मॉडर्न कॉलोनी में एक मकान पर महकमे जंगलात और पुलिस के ओहदेदारों का धावा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।